जो जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे, हमने तो सबसे ये कहा था कि ट्रेनिंग आप लोगों के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है, आपको बताया जाएगा कि आपकी पावर्स क्या हैं। अभी हम यहाँ से बाइकाट कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो मांगे होती है वो पूरी नहीं होती है। सैलरी हमारी 1000 है, वो भी हमें कहीं 7 महीने के बाद मिलती है। अस्सलाम वालेकुम वादाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। नाजरीन, मैं आपका नुमाइंदा लतीफ़ रज़ा इस वक्त सब डिवीज़न गूल में हूँ। ब्लॉक गूल के इस वक्त पंचायती नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम चुने हुए जो मंतखब शुदा, चाहे सरपंच हैं, नायब सरपंच या पेंचेज़ हजरात, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नाजरीन, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज इनके क्या कुछ मुतालबात हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आज जो है पीआरआईज़ भी यहाँ हैं और ट्रेनिंग का कुछ मरहला अभी शुरू है। इस दौरान क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं और इनके अपने क्या कुछ सोच विचार हैं, उस पर जानने की कोशिश करेंगे। हैं नायब सरपंच जी यहाँ पे मौजूद हैं इंद के, बशीर अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाह रहे हैं आज हमारा जो है यहाँ पर एक एहजाज हम दर्ज करने जा रहे हैं। एहजाज का मकसद ये है कि देखिए जनाब, यहाँ पर जो है जब कोई इलेक्शन होता है, चाहे पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट का हो, मुझे जो है इस बात की नाराज़गी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि अगर यहाँ पर जो है तनख्वाहें, जब हमें भी जो है एक आम इंसान ठप्पा लगा के जो है हमें चुनता है, तो उस पंच और उस एमएलए और उस मेंबर पार्लियामेंट को भी वही चुनता है। जब उनकी तनख्वाहें जो है 1.5 लाख रुपए तक होती हैं तो उनका टीए भी जो है उनके साथ उनको दिया जाता है। हम पंचों और सरपंचों को यहाँ पर जो है पंच को 1000 रुपया और सरपंच को जो है 3000 रुपया। अब यहाँ पर बुनियादी चीज़ पे आइए कि हम जो प्लान बनाते हैं वो प्लान जो है हमारा ज़मीनी सतह से, यानी कि एक पंच के थ्रू जब बनता है, उसे पता है कि हमें जो है हमें इस वार्ड के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। और जब पंचायत के पंच का वो प्लान बनता है तो वो सरपंच जो है उस पर साइन करे और सरपंच के साइन करने के बाद जो है वो बीडीसी में जाए और बीडीसी के साइन करने के बाद जो है वो डीडीसी के पास जाए। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर पंचों और सरपंचों को जो है उनको पूछा नहीं जा रहा है। डीडीसी के फंड्स हों चाहे बीडीसी के फंड्स हों, उनकी प्लानिंग जो है ऊपर होती है और वो अपने चहेतों को जो है वहाँ से अपने वो काम जो है वो देते हैं। यहाँ पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे लोगों की जी। जो बुनियादी साहब वापस आएंगे, हम पूछने की कोशिश करेंगे किस तरह के ये आप बताएंगे, ताज़ा सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। हमारा जो इस वक्त आरडीडी डिपार्टमेंट है, जो हम पे प्लानिंग होती है और जिसके साथ हम मुंसलिक हैं, इसको मदर डिपार्टमेंट बोलते हैं हम लोग। हमने 15 FC का प्लान बनाया यहाँ पे 1.5 साल कबल, और हमने ग्राम सभा बुलाई, उसमें प्लान बनाया गया। लेकिन 1.5 साल से वो प्लान ही अप्रूव नहीं किया गवर्नमेंट ने, और उसी प्लान से कुछ काम जो है डीडीसी के और बीडीसी के अप्रूव कर दिए हैं हमने। तो जो सरपंचों ने ग्राम सभा में प्लान बनाए, जो सरपंचों ने लोगों के लिए वो प्लान बनाए और लोग उसमें मौजूद थे, वो प्लान कहाँ पे है? 1.5 साल हो गया उस 15 FC को। अगर 15 FC इन्होंने नहीं देना था तो हमें उस वक्त ये बताते, हम प्लान नहीं बनाते। क्योंकि लोग जो है, पंच और सरपंच जो है वो बेसिक एक सुतून होता है अपने गाँव का, उसी से लोग पूछते हैं कि भाई अगर आपने 15 FC का प्लान बनाया तो वो क्यों नहीं आया। तो हम गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि अगर आपने अप्रूव नहीं करना था तो बनाया क्यों था, और अगर बनाया तो हमारे काम उठाकर बीडीसी को और डीडीसी को आपने दिए उसी प्लान में, तो बाकी वाला प्लान कहाँ गया। तो हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि सबसे पहले वो 15 FC के प्लान को अप्रूव करें। अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं तो वो एक लेटर लिखें कि भाई हम अप्रूव नहीं करेंगे, ताकि जो काम हमने उसमें रखे हैं वो ज़रूरी काम थे, हम दूसरे प्लान में उनको डाल सकते हैं। अदरवाइज वो काम हमारे डबल हो जाए। कितने फीसद काम हुए हैं 15 FC? 15 FC जब अप्रूव ही नहीं हुआ तो काम कहाँ से होगा ज़मीन। अब सवाल बाकी चीज़ें कि डीडीसी ने अपना प्लान दिया, उसमें मेरी पंचायत गूल ए पड़ती है, जबकि जिस वक्त इलेक्शन आया इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लिया और हमारे लोगों ने भी हिस्सा लिया, उसमें इनको कामयाबी मिली। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज गूल ए में एक काम भी नहीं आपने रखकर क्या यहाँ पे एक सिग्नल दे दिया? क्या ये पंचायत गूल है जो इस वक्त पूरे 13 पंचायतों की हेड पंचायत है? क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग बसते हैं, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नाकस है, यहाँ बिजली सिस्टम नाकस है, हमारा अस्पताल का सिस्टम नाकस है, हमारा एजुकेशन सिस्टम धर्म भरम है, या दूसरे जितने भी महकमे हैं। क्या डीडीसी को इतने भी यहाँ पे नहीं आया कि वो इस प्लान को यहाँ पे बरकरार करने के लिए कम से कम यहाँ एक पब्लिक की मीटिंग बुलाते, यहाँ के लोगों को पूछते कि कौन सी मतलब काम आपने जो है प्रायोरिटी पे रखना है। आज उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या माजरा है कि गूल ए को ही आप भूल गए? आखिर ये क्या माजरा है, हमारी पंचायत को ही भूल गए,
ये गुलजार अहमद तरगवाल जी हैं जो सरपंच हैं यहाँ गूल ए के, और साथ साथ में जमन गूल के सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं जावेद शान जी। ये सारा गुस्सा 15 FC को लेकर ही है और या इसके अलावा भी कुछ और दीगर शिकायतें भी हैं? रज़ा भाई, सबसे पहले मैं मीडिया का अज़द मशकूर हूँ और उसके बाद पंचायत के जितने भी यहाँ मुंतखब पंच और सरपंच और नायब सरपंच साहिबान हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा DC साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, पहले तो वही रूठ गए हैं गूल से। मुझे लगता है कि यहाँ तो DC साहब को ऐसे चापलूस लोग मिले हैं, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग बैठे हैं जो गूल को इग्नोर करना चाहते हैं और ख़ास करके DC साहब को काफ़ी बार दावत भी दी गई। हमने ACD ज़मीर साहब से यहाँ बात भी की कि DC साहब को बोलो गूल क्यों नहीं है, कोविड की वजह से हम बार बार नहीं जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। और हमारी गुजारिश रहेगी, इससे पहले जितने भी DC साहिबान थे उनका दरबार होता था गूल में, ब्लाक दिवस भी कागजों में तो दिखाया गया बटोत और बानीहाल, उसके बाद जब दूसरा ब्लाक दिवस गूल को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? आपने चेयरमैन मैडम जी को भी ये रिक्वेस्ट की? मैडम से भी बात हमारी हुई, उन्होंने भी बोला था गूल में प्रोग्राम होगा। शायद लगता है कि अवाम से डरते हैं, यही मुझे लगता है कि अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, हालांकि वहाँ मुश्किलातों का इजाला होता है। जब DC साहब, चेयरमैन साहिबा, BDC और DDC के लोग होंगे, उनको खुद पता चलेगा कि अवाम किस हाल में है। और उसके साथ साथ जो पंचायत के लोग परेशान हैं, उसमें मैं यही कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ अफसर लोग बैठे हैं जो DC साहब को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो हमारे 26 डिपार्टमेंट पंचायतों को दिए गए हैं, अभी तक रूरल डिपार्टमेंट के बगैर और एग्रीकल्चर के बगैर हमें दिखता कुछ नहीं है ग्राउंड पे। हाँ, एक चीज़ तो सीख ली है बड़ी अच्छी, उनके जो 4th क्लास लोग हैं उनको कभी भेजते हैं किसी मीटिंग में, अगर उनसे कोई वाकफियत के बारे में पूछा जाता है कि आपके डिपार्टमेंट कौन सी स्कीम है, वो बोलते हैं मुझे पता नहीं है, सर को पता होगा। हमारी गुजारिश रहेगी DC साहब से कि वो कम से कम अपनी टीम को लेके गूल में आएँ और यहाँ जो मुश्किलात है लोगों की उसका इजाला करें। और उसके साथ साथ ये तो आपको भी पता है कि दुनिया में शायद इस तनख्वाह पे कोई मुलाजिम नहीं है। हमारा पंच 33 रुपये दिन के ले रहा है, तो कितना काम वो करता है लोगों का। 33 क्या, हमारे घर में सुबह खुदा के फजलो करम से 20 लोग चाय पी के जाते हैं। जिन अफसरों को CA और DA मिलता है ऑफिस में, वो पानी पिला के भी राजी नहीं है। लेकिन खुदा के फजलो करम से आप ग्राउंड पे देखिए, हमने नरेगा के अंदर 2011 से और 2016 तक खाली नरेगा के अंदर जो पंचायतें चलाई है, जो काम हुए हैं, आज भी कमीशन DC साहब बनाए और देखे वो काम। और जो टेंडरिंग का सिस्टम इन्होंने बनाया, ये तो गरीबों पे ढाका है, ये हमारे बेरोजगारों का पे ढाका है। ये तो उन अफसरों ने जिन्होंने अपनी कमीशनें उनको बंद हुई थी, क्योंकि यहाँ पंच और सरपंच जो है अवामी नुमाइंदा है, उन्होंने जब कमीशनें उनको बंद हुई तो उन्होंने दूसरा एक फंडा डाल दिया, गवर्नर को भी बेवकूफ़ बनाया, जहाँ तक कि मरकजी सरकार को भी बेवकूफ़ बनाया कि अब ये सिस्टम करेंगे। लेकिन इससे बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। 3 लाख के काम तक कोई टेंडर नहीं होना चाहिए अगर बेरोजगारों को बचाना है। अगर ये सरकार कहीं अवाम दोस्त सरकार है, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन कहीं अवाम दोस्त एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इनको 3 लाख तक टेंडर नहीं करना चाहिए। खास तौर पे क्या कुछ मुद्दे हैं वो आपने जान लिए, यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे जेलानी साहब से। वाज़ा करना चाहता हूँ कि PRI इज़ ए स्टेट इन ए स्टेट, और ग्राउंड लेवल का फ़ायदा पहुँचाना है पब्लिक में, वो ग्राउंड लेवल का काम है। और ग्राउंड लेवल पर पंच और सरपंच वहाँ की उस पब्लिक दरबार में जो वहाँ मुश्किलात है, उन कामों को मंजर आम पर लाकर उनको एग्जीक्यूट किया जाए। बस मैं इतना कहता हूँ। फंक्शन रखते हैं, कौन सी ट्रेनिंग देनी है उन्होंने, क्या इसकी समझ नहीं आती? जो क्या शिकायत है, जो भी यहाँ कोई खर्चा किया होगा गवर्नमेंट को, हायर अथॉरिटी को मिसगाइड करके वो वापस किया जाए गवर्नमेंट के खजाने में, और हमने इसका बाइकाट किया है। आप यहाँ पे अभी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पर आए अपना कीमती वक्त तोड़कर, हमारा फर्ज बनता है, हमारा पब्लिक के लिए फंडामेंटल राइट है ये पब्लिक की आवाज़ हुकूमत अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का। अगर DDC और BDC के लिए कोई गाइडलाइन आती है, वो सरपंचों के लिए भी कोई गाइडलाइन आती है। इस गाइडलाइन में लिखा था DDC फंड के लिए कि आप कंसर्न सरपंच या कंसर्न पंचायत से आप पूछिए। नॉमिक्लेचर ही जब DDC साहब को याद ही नहीं है, तो वो हमसे पूछना था, हमसे छोड़कर। अगर हमने तो पहले सियासत को बाले ताक रखा है, हम लोगों के साथ बिला रोश मोश के हम उनका काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। और उन्होंने पूछना था कि आपकी पंचायत का क्या नाम है। आज जो खासकर मेरी पंचायत का नाम आया है वो गूल बी में आया है, इनको पता ही नहीं कि इसका गूल परतमोला नाम है। बाकी काफ़ी सारे मुद्दे हैं हमारे, जो टेंडर्स के बारे में इन्होंने बोल दिया। मैंने ये बोलना है कि अगर पंचायत लेवल पे, पंचायत शेयर्स में अगर कोई गाइडलाइन आती है, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ
कि गाइडलाइन जो है डीडीसी काउंसलर के लिए होनी चाहिए और सब जो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके भी गाइडलाइन होनी चाहिए। जब हम अपनी शेयर से काट के, हमें पता ही नहीं था कि हमारे प्लान में इन्होंने जनाबों ने पैसा काटा। हमने प्लान जो है प्रिपेयर किया था, हाँ, सारे जो सेवरल पेंचेस एंड सेवरल दोज पेंचेस एंड सरपंचेस दे हैव प्रिपेयर्ड द प्लान इन ग्राम सभा। हम जो है लोगों से प्लान बनाते हैं, हम चोरी अपने घर प्लान नहीं बनाते हैं। आप देखिए लोगों से, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, आप हर पंचायत में टूर कीजिए, आप लोगों से पूछिए कि ये पंचायत प्लान कहाँ से प्रिपेयर्ड होता है और कहाँ से ये प्लान अप्रूव होता है। मेरा जो है कैपेसिटी बजट का प्लान है, उसमें मैंने काम रखे थे, उसमें भी पैसा काट दिया है। मैंने पहले भी एसीडी साहब से गुजारिश की थी कि मेरा प्लान जो है कम हो गया है और नॉमेक्लेचर मेरे परतमुला का नहीं है, मैं भी ज़ीरो हूँ जैसे गुलजार साहब। हाँ, तो मैं आपके इस माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ और डीडीसी काउंसलर से कि आपको लोगों ने तन मन धन से वोट दिया है। मेरी पंचायत से सबसे परसेंटेज में उसको वोट आया है। आपको देखना चाहिए, जब आपको पता ही नहीं है कि इस पंचायत में क्या नाम है, ये नाम जो है वोटरों से पूछिए, आप सरपंच से ना पूछिए। यहाँ पे सदाम जी मौजूद हैं, बीडीओ गुल हैं, अभी नए इनकी अपॉइंट हुई है यहाँ पे। सो हम पूछना चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदाम जी, आज क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने जो इतने सारे मसाइल जो हैं सामने रखे हैं, मुझे पता है कि आप इतने सवालों के जवाब जो हैं आपके पास नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज के हवाले से जो हमारा पॉजिटिव मूव, जो कंपनी थी जिनको यहाँ पे भेजा गया था ट्रेनिंग करवाने के लिए, असली हमारा यहाँ पे वही था। ये एक दिन का इनकी ट्रेनिंग थी हमारी संगलदान में, जहाँ गुंडीदारम ब्लॉक और संगलदान ब्लॉक के PRIs थे, और दूसरा आज का दिन जो था इनका वो हमारा यहाँ पे था गूल में, जहाँ पे PRIs की ट्रेनिंग थी, जिसके लिए RDD ने एक कंपनी को हायर किया था जिनका नाम है पॉजिटिव मूव्स। उस कंपनी ने आज हमें ये बताना था यहाँ पे कि PRIs को जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे, हमने तो सबसे ये कहा था कि ट्रेनिंग आप लोगों के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है, आपको बताया जाएगा कि आपकी पावर्स क्या हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इनको बताया भी गया कि PRI है क्या, पंचायती राज सिस्टम है क्या, ये आया कब, इसके रूल्स कैसे हैं, आपको ग्राम सभा कैसे कंडक्ट करानी है, आपको इंक्लूसिवनेस कैसे लानी है, आपको लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे बनानी है, आपको प्लान्स जो हमारे यहाँ बनेंगे अभी, जो MG नरेगा के प्लान जिसके लिए 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है वो प्रोसेस, उसमें इन लोगों को हमने यहाँ पे ब्रीफ किया गया है, जिसके लिए हमारी कंपनी ने इनको बताया गया, और इनको रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में बताया गया कि आपको पंचायत के रिकॉर्ड्स किस तरह से रखने हैं, कैसे अपने मेंटेनेंस करनी है उन रिकॉर्ड्स की। सेकेंडली इनको बताया गया, सबसे ज़्यादा गुस्सा इनका 15 FC को लेकर के था कि वो जो पे काम है वो 0% अभी तक हुए हैं, वो काम कहाँ है? तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है कि अभी हमारे 14th FC के जो प्लान्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, उस पर अभी काम हमारा चल रहा है, उसके बहुत ज़्यादा काम हमारे अभी स्टिल पेंडिंग है, और जो कि 15th FC है वो अभी अंडर प्रोसेस है, उसके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो वहाँ पे वो अभी पेंडिंग है। स्टिल हमारा यही चल रहा है कि पहले हमारा 14th FC का कंप्लीट हो जाए, देन उसके प्लान्स भी आएंगे। अब अभी सब क्या चल रहे हैं, टेंडरिंग चल रही है, टेंडरिंग सब की चल रही है, जितने हमारे बैक टू विलेज हैं उसके काम आ रहे हैं, 15th FC के भी आ जाएंगे, इट विल टेक टाइम। क्या इन नुमाइंदों को आप क्या मैसेज दोगे? इन नुमाइंदों को हम ये मैसेज देंगे कि फ़िलहाल आपके ब्लॉक में बहुत ज़्यादा काम है, जिसमें हमारे बैक टू विलेज के अभी एस्टिमेट गए हैं, जो टेंडरिंग में हमारे अभी बहुत सारे काम खुले हैं, जो आप लोगों ने भी देखे होंगे, आपको भी बताया गया है। फिलहाल उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करें, और जो हमारा क्या 15th FC का वो भी इंशाल्लाह हमारा जल्दी ही रिज्यूम हो जाएगा। जी, नेक्स्ट ट्रेनिंग कब है जी? नेक्स्ट ट्रेनिंग इनका ये आज लास्ट दिन था, ये ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब जिन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली नहीं किया, अगर वो चाहेंगे कि उनका इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहें, तो हम फिर इशू को आगे के टेकअप करेंगे, वो ताकि इस ट्रेनिंग से फ़ायदा ले सकें। जी सदाम जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका लतीफ़ साहब। जी नाजरीन, आप देख रहे थे बीडीओ साहब ने क्या कुछ कहा है, खासतौर पे जो पैगाम दिया है। बीडीओ गुल सदाम जी हमारे साथ मौजूद थे। आप देखते रहिए यूनाइट न्यूज़ उर्दू। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, आदाब।